की पहाड़ी। कोहलरगढ़ों का नाम सुना होगा, जहां सबसे पहले आज से कुछ वर्षों पूर्व सोने की खदानें मिली, जो एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। वहां एक घटना हुई, सोने की खदानें मिली थी। लोग ज़मीनें खोद रहे थे कोहलरगढ़ों में, और जो थोड़ी बहुत ज़मीन भी खरीद लेता था वही अरबपति धनपति हो जाता था। ऐसा सोना उगल रही थी ज़मीन। जिनके पास जितना पैसा था उतना पैसा लगा हुए ज़मीनें खरीद ली। एक बहुत बड़े करोड़पति ने सोचा, छोटे मोटी ज़मीन क्या खरीदो, उसमें सारी फैक्ट्री बेच के, सारे धन दौलत बेच के मकान पर बेच दिया और मकान में चला गया। उसने 1 करोड़ रुपया लगा के पूरी पहाड़ी खरीद ली। उस पहाड़ी पर उसने बड़े बड़े खोदने के यंत्र लगाए, खुदाई शुरू हुई और दुर्भाग्य भी शुरू हुआ। खुदाई होती हुई पत्थरों के सिवा उस पहाड़ी पर कुछ भी हाथ न लगा। आसपास लोगों ने छोटे छोटे खेत खरीद लिए, उन खेतों में सोना मिला था, उस पहाड़ी पर कुछ नहीं मिला। तो पहाड़ी बिल्कुल खाली मालूम होती थी। घबराहट फैल जानी स्वाभाविक है, इसलिए परिवार के लोग मूर्छित होकर गिरने लगे और उन्होंने कहा कि पागलपन किया, चलती रोजी कमाई अच्छी थी वो बर्बाद हो गई। एक पत्थर का पहाड़ खरीद लिया उस आदमी ने, लेकिन साहस न खोया और वो खुदाई करता ही गया। लेकिन सारे घर के लोग उसे पागल कहने लगे। घर में खाने पीने तक की मुश्किल खड़ी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहाड़ पर चढ़ाए थे, उन्हें उतारने लायक पैसे भी उनके पास नहीं थे इतने यंत्रों के। उन्होंने विज्ञापन किया कि मैं अपने पूरे पहाड़ को मैं यंत्रों के बेचना चाहता हूँ, यंत्रों के साथ बेचना चाहता हूँ। 1 करोड़ रुपए दाम रखा। उसने घर के लोगों ने, उन्हें मित्रों ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए? तुम्हारे दुर्भाग्य और दुर्घटना की खबर सारे मुल्क में पहुँच गई। कौन इसे खरीदेगा, पहाड़ी को और इन यंत्रों को? अब मुश्किल में कोई पागल होकर इस चक्कर में फंस जाए तो जिसमें तुम फंसे हो। उस आदमी ने कहा, ऐसा मत सोचो, मुझसे भी बड़ा कोई पागल हो सकता है। और एक आदमी मिल गया जो उसे 2 करोड़ में खरीदने को राजी हो गया। उसके घर के लोगों ने कहा कि तुम आंखें होते हुए क्या अंधापन कर रहे हो? एक आदमी डूब के टकरा के मर गया उस पहाड़ से और तुम वही कर रहे हो। उस आदमी ने कहा, हो सकता है एक ही हाथ खोदूं और सोने की खदान आ जाए। जहाँ तक खोदा गया वहाँ तक सोना नहीं है। अब जाहिर है, लेकिन उसके आगे नहीं है। ये किसने कहा? निश्चित ही लोगों ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, अपने हाथ से मुश्किल में पड़ते हो। उसने वो पहाड़ खरीद लिया। आश्चर्य की बात है, 1 ही फीट के बाद खदान शुरू हो गई सोने की। 1 ही फीट के बाद खदान है। और रोडो मत जाइए, जिस ज़मीन पर आप बसते हैं वहीं खोद डालिए। और उस खदान को खोदने के लिए कोई बहुत बड़े मशीन और उपकरण की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो? सिर्फ निरीक्षण का उपकरण चाहिए। वाह, सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए, खोजने वाली आंखें चाहिए, इंक्वायर करने वाली, ऑब्जर्व करने वाली, निरीक्षण करने वाली चित्त की दिशा चाहिए। तो अपने निरीक्षण हो जाए, अपने साक्षी हो जाए और देखें। डरे ना, घबराए ना, आंख बंद ना करें। आंख बंद करने वाले धर्मों ने ही मनुष्य को धर्म से वंचित किया है। एक ऐसे धर्म की दुनिया में जरूरत जो खुले आंखों हो, आंखें बंद करने वाला नहीं। एक ऐसे धर्म की जरूरत है जो खुली आंख से जीवन को देखने के लिए समर्थ बनाए, साहसी बनाए, हिम्मत दे और कहे कि खोजो, हर व्यक्ति में एक अद्भुत खदान है, हमारी आंतरिक खदान। लेकिन जो खोजता नहीं, हाथ में पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं पड़ता, जो खोजता है उसे सोने की खदान निश्चित उपलब्ध होती है। यही है इनर इंजीनियरिंग। अगर एक भी मनुष्य को मनुष्य जाति में कभी भीतर स्वर्ण की खदान मिली है तो हर एक दिन मनुष्य को मिल सकती है, क्योंकि कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बहुत भिन्न नहीं है। हम अपने पाप में भी समान है, पुण्य में भी, परमात्मा में भी समान है। स्मरण रखें, हम अपने पापों में भी समान है तो हम अपने परमात्मा में भी समान होंगे। एक और छोटी कहानी कहूँ फिर चर्चा पूरी करूँ। एक चर्च में एक फादर ने एक संध्या अपने सुनने वालों से कहा कि कुछ ज़रूरत पड़ गई है, चर्च को कुछ थोड़े से धन की ज़रूरत है और मैं चाहता हूँ कि सब लोग कुछ दान करें। कभी सभा पूरी होती है तो अपनी टोपी घुमाऊँगा। हर कोई कुछ ना कुछ दान दे रहे थे। एक ऐसा भी आदमी बैठा हुआ था जो किसी दूसरे की तरह की स्त्री से प्रेम करता था। उसको कहते हैं, उस स्त्री ने आके मुझे कहा है तो मैं याद दिला दूं कि वो आदमी कम से कम $1 जरूर अपने सामने नाम खोल दूं। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट जरूर करें। वीडियो इसमें से द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक $19 पड़े मिले। एक आदमी ने डॉलर नहीं डाला, उसमें थोड़े फुटकर पैसे डाले, साथ में चिट्ठी डाली, कृपा खोलिए, रात तक पैसे पहुँचा दूंगा। उसमें चिट्ठी डाल दी उसकी टोपी में जो धर्म कर रहे थे। हम अपने पापों में समान हैं, लेकिन इससे घबराएं ना। इससे सबूत मिलता है कि अगर हमारे भीतर परमात्मा भी होगा तो हम उसमें भी समान होंगे। और कृष्ण के भीतर भी मिल जाता है, बुद्ध महावीर के भीतर भी मिल जाता है, तो घबराए ना। पापों में हम महावीर बुद्ध के समान हैं तो परमात्मा में भी हम अन्य और भिन्न से नहीं हो सकते। यहाँ पर हम समान होंगे। जहाँ भी हम समान हैं वहीं भीतर बैठा है कुछ जो आंखें खुलते ही उपलब्ध हो सकता है। उस तरफ थोड़ी चेष्टा करें, उस तरफ थोड़ा प्रयास करें, उस तरफ भीतर किसी संकल्प को घनीभूत होने दें, उस तरफ कोई जीवन जिज्ञासा अभी सा बनने दें। 1 फीट का नीचे इसका शीर्षक है, इसे शेयर जरूर करें मित्रों, क्योंकि वह दिशा भीतर को भरने में असमर्थ है और परमात्मा की दिशा में कोई अल्प भी प्रयत्न करे तो निश्चित सफल हो जाता है, क्योंकि वह उसको उखाड़ देती है जो भीतर मौजूद है। कुछ पाना नहीं है, उखाड़ना है।
परमात्मा बहुत निकट है, सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए। और यह देखने वाली आंखें कहाँ से लाइएगा? जिसको हम पाप कहते हैं उसी पाप के प्रति जागिए, तो देखने वाली आंख पैदा हो जाएगी। और देखने वाली आंख पैदा हो जाए तो पाप विलीन हो जाता है, और जो सेफ रह जाता है वही परमात्मा है। वेरी गुड। मेरी इन बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है, उससे मैं अत्यंत अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मित्रों। ओसो मोस्ट पॉपुलर प्रवचन, पिछला जन्म वो जन्म बकवास है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत मनुष्य की चालबाजी है। आज आग में हाथ डालोगे तो आज जलोगे कि अगले जन्म में। दोस्तों, वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। आज पानी में डूबोगे तो आज मरोगे या अगले जन्म में। गाली अभी दोगे तो फल अगले जन्म में पाओगे या अभी। फासला कार्य और कारण में इतना फासला अकारण मालूम होता है। यह आदमी की चालबाजी, यह बचने का उपाय है, क्योंकि बीच में अगर समय हो तो इंतजाम की सुविधा रहेगी। अभी गाली दे देंगे, फिर कल क्षमा मांग लेंगे, मंदिर में जाकर पूजा अभी कर लेंगे, गंगा स्नान कराएंगे। ये सब क्या है? कुछ पुण्य कर देंगे, दान कर देंगे, मंदिर बनवा देंगे, भगवान पर नया स्वर्ण मुकुट चढ़ देंगे। बीच में समय है तो सुविधा है, कुछ कर लेंगे, भगवान के खुशामद कर लेंगे। और सदियों में तुम्हें समझाया है कि भगवान खुशामद को पसंद करता है, स्तुति करो पसंद करता है। तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? जरा गौर से देखोगे तुम खुद ही बड़े शर्मिंदा होगे। तुम प्रार्थना में खुशामद कर रहे हो। यह खुशामद वैसी है जैसे राजा महाराजाओं की चलती थी और तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर नहीं आते। इससे नास्तिकता पैदा होती है और गहरी। हजारों साल में तुमने प्रार्थना की, उत्तर नहीं आया, इसलिए नास्तिकता बढ़ गई। नास्तिकता बढ़ने का बुनियादी कारण है तुम्हारे पंडित पुरोहित, उनके द्वारा किए गए आश्वासन, क्योंकि वह सब आश्वासन असफल हो जाते हैं। यहाँ कभी कभी संयोगवश कोई तीर लग जाता है। अंधेरे में भी चलाओ, लग जाए। कभी कभी कोई प्रार्थना नहीं जाती, कभी कभी लग जाती है। तुम बुरा करते हो, उसी क्षण तुम बुरा पाते हो। तुम भला करते हो, उसी क्षण तुम भला पाते हो। तुम प्रीति करते हो, तुम्हारे भीतर सुगंध फैल जाती है। क्रोध करते हो, तुम्हारे भीतर दुर्गंध फैल जाती है। तुम क्रोध हो, तुम नरक में उतर गए। तुमने प्रेम किया, तुम स्वर्ग में उतर गए। तो प्रतिक्षण हो रहा है, इसलिए कल पर टालने की जरूरत बकवास है। इसको अगले जन्म पर टालना पंडित पुरोहित का षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र में बड़ी खूबियाँ है। तुम गरीब हो तो वह कहता है पिछले जन्मों का पापों का कारण तुम गरीब हो। इसलिए अर्थ यह हुआ कि रूस में किसी ने पिछले जन्म के पाप नहीं किए, क्योंकि जब रूस में कोई गरीब नहीं, तुम अमीर हो तो कहता है कि तुमने पिछले जन्म में पुण्य किए। तो रूस में किसी पिछले जन्म में पुण्य भी नहीं किए, क्योंकि कोई अमीर भी नहीं। 20 करोड़ का मुल्क, पिछले जन्म इन लोगों हुए कि नहीं? कुछ तो किया होगा, अच्छा किया होगा, बुरा किया होगा, तो कुछ तो किया। लेकिन पंडित ने इजाद कर दी कि वह तरकीब यह गरीब के लिए अफीम थी। दोस्तों, वीडियो में आप कमेंट नहीं करते। वीडियो बनाने में बहुत सा समय लगता है, मेहनत लगती है। आप एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अच्छे कर्म का क्या अर्थ है? आज्ञा मानो पुरोहितों के। अच्छे कर्म का अर्थ है जो शास्त्र कहे वैसा करो। अच्छे कर्म का अर्थ है कि शूद्र के घर पैदा हुए तो शूद्र ही रहो, ब्राह्मण होने की कोशिश मत करो। तुम्हें मिला है उसी में जी लो, ताकि अगले जन्म में तुम्हारे ऊपर बगावत का कोई दोष ना रहे। अगले जन्म में तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे। जन्म का पता है ना, अगले जन्म का पता है। अमीर कह रहा है कि तूने पिछले जन्म में खूब दान पुण्य किया था, तब भी दान पुण्य किए थे, तो अगले जन्म में और अमीर होगा। जितना देगा उससे करोड़ गुना पाएगा। तो अमीर पैसे, सारे शास्त्रों में लिखा है कि दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। ब्राह्मण को किया गया दान ही असली दान है, और करते भी हैं। जैन शास्त्रों में लिखा है जैन मुनि को दिया गया आहार ही सबसे बड़ा पुण्य है। ब्राह्मण लिख रहे हैं बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ बौद्ध भिक्षु दान ही सबसे बड़ा दान है।
इसको कहते हैं कि जैन मुनि को दिया गया दान ही दान है। तो दान की सर्वोत्तमता बताई गई है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपका अपना चैनल। ध्यान योगी को भी सब्सक्राइब करें। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड 9782504860। मात्र 1 वर्ष चली हुई एलईडी टीवी 32 इंची 24 इंची में उपलब्ध। सेकंड हैंड कंप्यूटर सेटअप भी उपलब्ध। संपर्क करें द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर।